दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साड़ी का पेटीकोट मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। तो दोस्तों, पेटीकोट के लिए सबसे पहले दो नाप का जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस साइज में हमारा लंबाई है 34 और कमर साइज है 38। ठीक है, और हमने कमर में 2 इंच प्लस किया है, क्योंकि कोई भी साइज है कमर में 2 इंच प्लस करना है। तो हमारा 38 है, तो हमारा ये प्लस करने के बाद 40 इंच है। तो हमारा लंबाई 34 हुआ, कमर 40 हुआ। तो दोस्तों, आपका कोई और साइज हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है। साड़ी भी दो तरह के होता है दोस्तों, एक होता है नेट वाला और एक होता है कॉटन। जो नेट वाला होता है, साड़ी जैसे नाप लेते हैं उससे 1.5 इंच पेटीकोट का छोटा होता है। नेट वाला में ज़्यादा छोटा होगा पेटीकोट तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और जो कॉटन वाला होता है उसमें 4, 5, 3 इंच भी साड़ी से छोटा लंबाई चल जाता है। तो ये हो गया मेजरमेंट। हमारा मेजरमेंट हमने आपको बता दिया, और आपका जो मेजरमेंट होगा वो साड़ी के हिसाब से ही होगा। नेट वाला में 1.5 इंच छोटा, और जो कॉटन होगा साड़ी उसमें 4, 5 इंच भी छोटा चल जाएगा। तो दोस्तों, 4 कली और 6 कली मैं दोनों बताऊंगा, और सभी साइज का हिसाब से भी बताऊंगा। पहले मैं अपना हिसाब से बताऊंगा, और इस पे भी इस हिसाब से मैं आपको भी कुछ तरीका बताऊंगा। आपका कुछ और साइज होगा तो किस तरह से कली को डिवाइड करेंगे। हमने एक फ़ोन लिया है। तो दोस्तों, हमारा कमर साइज है 38, हमने 2 इंच प्लस किया कमर में, तो हमारा तैयार होगा 40। तो दोस्तों, जो कली डिवाइड करते हैं वो कमर के हिसाब से होता है। आपका कोई और साइज होगा, आप नाप लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। लंबाई हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों, हमारा लंबाई 34 और कमर साइज है 40। तो 40 इंच को हम डिवाइड करेंगे 6 कली पे। तो दोस्तों, 6 इंच और 66 पॉइंट आ रहा है। तो दोस्तों, ये इस तरह से समझ नहीं आएगा, तो इसका एक इलाज है। जैसे कि हमने 40 कमर के हिसाब से डिवाइड किया है, तो दोस्तों हमने 40 के हिसाब से नहीं करना है। अब हम इसमें 39 के हिसाब से करेंगे, 1 इंच ही कम। तो हमने 39 इंच को 6 इंच पे डिवाइड किया, तो एक कली दोस्तों हमारा 6.50 होता है। 6.5 इंच एक कली तैयार होता है। तो दोस्तों, इसमें आप जब तैयार करेंगे, कटिंग करेंगे, 6.5 तैयार आएगा तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करना होगा, 7.5 इंच कटिंग करना होगा। मेरा 7.5 इंच कटिंग होगा। तो इस हिसाब से अगर आपका कमर 40 है, जैसे हमने आपको बताया 40 है, तो इसमें 6 इंच 66 पॉइंट आएगा, है ना, आता है। तो इसमें 1 इंच कम करेंगे कमर साइज, तो हमारा 6.5 इंच एक कली आता है तैयार। तो ये पूरा फ्रेश आ जाता है, समझ में भी और कटिंग में भी। तो इस तरह से हमने 39 के हिसाब से कटिंग किया, और इसमें जब हम तैयार करेंगे तो 1 इंच हमारा कमर में साइज कम होगा। तो इसका एक इलाज है दोस्तों, हर एक कली में थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन कम लेंगे, तो हमारा 1 इंच माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आपका कमर हमने बताया 40 में कुछ पॉइंट कम आ रहा है, तो हमने 39 के हिसाब से डिवाइड किया, और इसमें मार्जिन कम लेंगे तो ये 40 हमारा आ जाएगा। अगर इसी में आपका, तो दोस्तों 41 कमर होगा आपका, तो इसमें आप डिवाइड करेंगे 6 से। तो दोस्तों, ये होता है 6 इंच 83 पॉइंट। तो ये भी समझ नहीं आएगा आपको, सही से कटिंग में प्रॉब्लम होगा। तो हम 41 नहीं 42 कमर के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, 42 को हमने डिवाइड किया 6 कली पे, तो दोस्तों एक कली हमारा 7 इंच तैयार होता है, तो कटिंग हमारा 8 इंच होगा। इस तरह से आप कमर का जो डिवाइड करेंगे 42 पे नहीं होता है तो 41 पे करेंगे, 41 पे नहीं होता है तो 40 पे करेंगे। इस हिसाब से कम होगा, और मार्जिन में आप थोड़ा माइनस प्लस करके साइज कर लेंगे। 1 इंच हमारा कमर पूरा कम आएगा, तो किसी किसी में कम दबा देंगे मार्जिन में, तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमने बता दिया इस हिसाब से 6 कली पे। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप 4 कली में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग आपका वह सेम रहेगा, आपको सिर्फ डिवाइड करना है। तो हमने ये डिवाइड करने का कली किस हिसाब से कितना लेना है हमने ये आपको बता दिया।
तो दोस्तों हमारा जो कली है ये 6.5 इंच तैयार रहेगा और 7.5 इंच कटिंग होगा एक कली। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, तो इसमें इसका जो चौड़ाई है ये काफ़ी कम है और एक साइड में जो इस तरह से हम बेल्ट कपड़ा निकालेंगे तो हमारा ये कमर में कम हो जाएगा और इसको हम इस तरह से दोनों साइड को निकालेंगे। तो दोस्तों बेल्ट के लिए हम निकालेंगे 5 इंच, क्योंकि इसका चौड़ाई जो है हम 2 इंच रखेंगे। तैयार। तो दोस्तों ये हमारा बेल्ट के लिए हो जाता है। इसमें कुछ थोड़ा सा कपड़ा बचेगा, इस तरह से 2 इंच हमारा बेल्ट तैयार आएगा। बेल्ट निकालने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेंगे और 2 इंच आपको इंच टेप बाहर निकालना है। जो हमारा बेल्ट होगा इस तरह से बाहर निकलेगा। अब आपको लंबाई चेक करना है। हमारा 34 है, इस तरह से निशान लगाएंगे और इसमें देखिए 2 इंच हमारा इसमें कपड़ा बच जाता है लंबाई के बाद भी। अगर आपका लंबाई ज़्यादा होगा जैसे कि 35 35.5 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कपड़ा नहीं बचेगा। तो दोस्तों इसमें आप साइड से निकालेंगे कपड़ा को और यहाँ पे आप अलग से पट्टी लगाएंगे चौड़ा फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आप लंबाई निशान लगाएंगे 34, यहाँ भी निशान लगाएंगे 34। ये हम इसे पूरा रख लेंगे। अब बात आती है दोस्तों कली किस तरह से लिया जाएगा। ये हमारा यहाँ से नहीं होगा, ये पूरा ही रहेगा क्योंकि हम इसी में फोल्ड करेंगे। एक कली हमारा आता है 6.5 इंच तैयार, तो हम कटिंग करेंगे 7.5 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच। ठीक है, देखिए 6.5 इंच हमारा यहाँ रहेगा और 1/2 इंच दोनों साइड हम निशान लगाएंगे, मार्जिन लेंगे, तो ये 6.5 इंच तैयार आ जाएगा। तो टोटल हमारा होता है 7.5 इंच एक कली। देखिए ये हमारा खुला पार्ट है इस तरह से। ठीक है, 7.5 हम इधर लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिए, ये 4 पार्ट में है। 4 कली इधर आ जाएगा और 2 कली आपको इधर लेना है। तो 2 कली जो यहाँ आप लेंगे, हमने वहां पे लगाया है 7.5। और दोस्तों दूसरा साइड आपको उसका हाफ लगाना है, मतलब 3.25। 3.25 का डबल करेंगे तो 7.5 आएगा। 3.25 इंच, 4 इंच में 2 सूत माइनस कम। ठीक है, तो ये हमारा ये निशान होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और हमने यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। अब दोस्तों ये निशान से और ये निशान तक हम इसमें इस तरह से इंची टेप से स्ट्रेट कर लेंगे। ये काफ़ी आसान होता है। तो दोस्तों नॉर्मल इसमें हम कटिंग कर देंगे। हमारा बेल्ट निकल गया और ये हमारा कली हो जाएगा। यहाँ पे 4 पार्ट है, ये खुला पार्ट है और ये इधर बंद है। ये हम इसको कटिंग नहीं करेंगे बंद साइड, ये 2 कली हो जाएगा। 4 कली जो होता है वो कम होता है और जो 2 कली होता है इसका घेर नीचे से ज़्यादा होता है। तो ये होता है दोस्तों, हो गया 6 कली के हिसाब से। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे 4 कली के हिसाब से। तो दोस्तों
जैसे कि हमारा साइज है 40, तो दोस्तों 40 के हिसाब से हमने डिवाइड करेंगे 4 कली पे। 4 कली पे डिवाइड करेंगे तो एक कली हमारा आता है 10 इंच। ठीक है दोस्तों, जब हमारा एक कली 10 इंच आएगा तो दोस्तों तो हमारा कटिंग होगा 11 इंच। एक कली 11 इंच कटिंग होगा। और जो हम इसको तय लगाएंगे, इस तरह से तय लगाएंगे कपड़े को, तो हमारा ये 2 पार्ट में होगा। अभी ये 4 पार्ट में तय लगा होगा, देखिए। तो दोस्तों ये कपड़ा इस तरह से होगा अगर 4 कली में आप कटिंग करेंगे तो फिर आपको इस तरह से दोस्तों 11 इंच का निशान लगेगा एक साइड, और दूसरे साइड भी 11 इंच का निशान लगेगा। फिर आपका इस तरह से कली होगा। आप समझ गए? 2 कली इधर आएगा ऊपर, 2 नीचे, फिर इसका नीचे होगा, फिर उसका उस तरह से ऊपर होगा। इस तरह से कटिंग होगा 4 कली में। दोस्तों हम आपको 6 कली के हिसाब से कटिंग बताने वाले हैं, ये कटिंग करने वाले हैं। हमने आपको 6 कली के हिसाब से बता दिया, 4 कली के हिसाब से बता दिया, और जो हम कटिंग कर रहे हैं 6 के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें समझने वाली बात है, एक ये खड़ा कपड़ा होता है, एक ये उरेब होता है। ठीक है, और जब इसको हम कली सिलाई लगाएंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो उरेब पल्ला नीचे होगा और ये खड़ा जो होता है इसका ऊपर होगा। स्टिचिंग करने में मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, खड़ा जो होता है बड़ा होता है, उरेब ये खड़ा जो होता है छोटा हो जाता है, और जो ये उरेब होता है ये बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इसको कटिंग कैसे करेंगे? बराबर इस तरह से फोल्ड कीजिए। ठीक है, और अब देखिए ये इस तरह से भाग जाता है एक साइड, और नीचे भी इस तरह से भाग जाता है। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कटिंग हो चुका है। ये जो उरेब होता है ये बड़ा हो जाता है, हमने इसको कटिंग कर लिया है, और नीचे का साइड ये बंद होगा, इसको कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा देखिए 6 कली में कटिंग हो चुका है, 4 और ये 2, 6 कली का हमारा कटिंग हो चुका है। ठीक है, और ये हमारा बेल्ट हुआ। और दोस्तों नारा के लिए कपड़ा अगर आपका इसमें नहीं निकलेगा, मैं भी नहीं निकाला हूँ, अगर आपके पास और कोई कपड़ा नहीं है, पहले एक साइड से नारा के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। मैं कोई और कपड़ा का नारा बनाऊंगा, क्योंकि हमारा जो कपड़े का चौड़ाई ही काफ़ी कम था। तो ये हमारा बेल्ट हुआ। अब दोस्तों ये कटिंग होने के बाद अब ये सिलाई कैसे करेंगे? देखिए ये 2 कली है, जो ये पार्ट है ये चौड़ा होता है इस तरह से, और ये दोनों साइड उरेब होता है। तो दोस्तों कटिंग जो करेंगे, सिलाई जो करेंगे, देखिए ये खड़ा होता है किनारी वाला साइड, और ये उरेब होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और ये जो चौड़ा कली जो कटा है, जो ये 2 कली जो है, जो नीचे से मैं बताया था आपको चौड़ा होता है, देखिए इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो देखिए ये उरेब है, और ये जो किनारी है इस तरह से ऊपर रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा साइड इसी तरह से सेम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा बेल्ट इधर इस तरह से आएगा। तो चौड़ा वाला पार्ट जो हमने 2 कली कटिंग किया था वो चौड़ा होता है, ये बीच में रखेंगे, और जो पतला वाला होता है वो दोनों साइड रखेंगे। तो ये एक साइड का होता है। इस तरह से हम दूसरे साइड को भी, इसको भी और इसको भी, और दूसरे साइड का हम स्टिचिंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों हमने इस पे सिलाई लगा लिया है दोनों में। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिया है। तो दोस्तों हमने इसमें कमर में 2 इंच लूजिंग दिया था, क्योंकि आपको पता होगा और ऐसे आप जानते होंगे कि कमर लूजिंग ज़्यादा करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं, ज़्यादा करने में कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कमर साइज है दोस्तों 40। अभी भी ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने हाफ इंच में 1 सूत कम दबाया है। इसमें जो हमारा मार्जिन हाफ इंच था, हमने 1 सूत हर साइज में 1 सूत कम दबाया है। ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है हमारा, ठीक है। तो हाफ इंच एक साइड और सिलाई लगेगा, फिर भी देखिए हमारा ये मार्जिन इतना होता है, ठीक है। इतना साइड फोल्ड करने के लिए काफ़ी होता है। साइड में जो इस तरह से ये नाफा बनेगा, इस जगह पे इस तरह से ओपन होता है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन लेना है, इसमें भी ज़्यादा मार्जिन लेना है, तो दोस्तों आपको कटिंग जो हमने कमर में प्लस किया था 2 इंच, तो आपको 3 इंच प्लस करना है। मेरा कहने का मतलब है कमर साइज के हिसाब से 2 इंच आपका कमर तैयार ज़्यादा चाहिए, 2 इंच प्लस चाहिए। जैसे कि हमारा कमर साइज है 38, तो 40 तैयार आना चाहिए, ठीक है। हमने 2 इंच प्लस करके कटिंग किया है, आप 3 इंच प्लस करके कटिंग करेंगे, क्योंकि कटिंग में आप 4 इंच प्लस करके करेंगे। अगर सिलाई करने वाला कम दबा देता है तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा दबा देता है तो आपका ये कम हो जाएगा। ये स्टिचिंग में होता है। तो हमने आपको बता दिया, हमारे लिए 1 इंच अभी एक्स्ट्रा है, जो साइड में नफा के पास इतना ओपन होगा उस जगह पे इस तरह से फोल्ड होता है। हाफ इंच हमारे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों हमने ये आपको बता दिया। और हमने जो ये कटिंग किया था बेल्ट, तो दोस्तों इसमें हमारा डबल पार्ट था, क्योंकि अरज कम था, हमारा साइज के हिसाब से नहीं आ रहा था। तो हमने इस तरह से लंबाई के हिसाब से इसको फोल्ड कर लिया है, और दोनों साइड हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। हमारा कमर के हिसाब से ये 40 हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। और दूसरा साइड भी थोड़ा सा इसमें जोड़ लगा है कमर में, और ये कपड़ा हमारे पास बचा है, इसका हम नारा बनाएंगे। तो दोस्तों हमने ये दोनों साइड फोल्ड कर लिया है। बेल्ट को इस तरह से नीचे रखेंगे सीधा ऊपर, और जो ये पेटीकोट है ये भी सीधा ऊपर। इस पे हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे।
दोस्तों हमने ये नारा के लिए कपड़ा कटिंग किया है और इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो देखिए इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से रखा हमने एक और दूसरा इस तरह से रखा, इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये जो जोड़ होता है ये हेवी हो जाता है। हमने इसको तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से काफी घेरा आया है। और दोस्तों जब हम इस पे बेल्ट में सिलाई लगा रहे थे, मैं आपको बता दूं, जब इसमें इसको हम फोल्ड कर रहे थे तो वो बेल्ट जो है ये बड़ा हो रहा था और नीचे का ये छोटा हो रहा था। तो इसको नीचे वाला पल्ला जो होता है वो खींच के फिर बेल्ट पे सिलाई लगाना होता है, नहीं तो आपका बेल्ट बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये आगे फेंकता है। सिलाई लगाने में आपको नीचे वाला कपड़ा खींच के रखना होगा। ठीक है, तो इस पर हमने डबल सिलाई लगाया है। और दोस्तों जो इस पे जब हम सिलाई लगाएंगे, देखिए हमने इस पर 2 सिलाई लगाया है। इसको इस तरह से हमने फोल्ड किया है। नीचे का पल्ला जो होता है ये घेर ज़्यादा होता है, इधर कम होता है। जब इस पर सिलाई लगाएंगे तो आपको इसमें बल आएगा। तो इसका एक इलाज है दोस्तों, पहले एक बार इस तरह से फोल्ड कीजिए, कच्चा सिलाई लगाइए, फिर आपको फोल्ड करना है। ठीक है, दो सिलाई में आपको ये तैयार करना है। तो हमने इस पर 2 सिलाई लगाया है, तो इस तरह से फोल्ड किया है। लेकिन इसमें आप फ्रिल वाला भी बना सकते हैं, उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। दोस्तों ये 6 कली का पेटीकोट तैयार है और हमने ये नारा बनाया है। ठीक है, इस तरह से नारा भी हो गया है। 4 कली का और 6 कली का दोस्तों सेम स्टिचिंग होगा, कटिंग में थोड़ा फर्क होगा, वो डिवाइड पे थोड़ा अलग होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।